जो ही मैं उस मंडप से बाहर निकला तो मैं चल रहा था, इतने वक्त में मुझे कोई पटाखे की आवाज़ आई। तो मैं समझा ये कोई पटाखा किसी ने शादियों में डालते रहते हैं, तो मैं सोच सकता मेरे पास पटाखा यहाँ पड़ा हो। तो मुझे यहाँ कुछ गर्मी जैसी लगी और मुझे कुछ पता नहीं था। इतने वक्त में इन्होंने मुझे जल्दी जल्दी गाड़ी में बिठा दिया। जो इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया तो मुझे कहने लगे, जनाब ये तो एक पिस्तौल था साहब के, इस इंसान के पास, और इसने 2 गोलियां चलाई थी। दूसरी गोली में हमारे इनके जो हमारी सिक्योरिटी वाले भी हैं और दूसरे, उन्होंने क्या किया कि एक ने उसको हाथ बाजू से पीछे खींचने की कोशिश की तो उससे वो डिस्टेबलाइज हो गया, तो उसका जो पिस्तौल है वो ऊपर को चला गया। इतने वक्त में सिक्योरिटी वाले ने उस पिस्तौल को, उसके हाथ को पकड़ लिया, तो गोली चल दी थी। मैंने इतना ही सुना। उसके बाद यहाँ आके घर में मुझे कोई भी, न मैं इस आदमी को जानता हूँ न मुझे इस आदमी का कुछ पता है, बिल्कुल नहीं पता इसका मकसद क्या था, क्या रंजिश क्या थी, क्योंकि मैंने किसी के साथ बुराई नहीं की है। जो भी मेरे पास आया, जब मैं वज़ीर आला भी था, वो क्यों ना अपोजिशन का हो, मैंने उससे अपने लोगों से ज़्यादा मोहब्बत की, ज़्यादा उनकी मुश्किलें दूर करने की कोशिश की। मैंने कभी भी दिल में किसी के लिए नफरत पैदा नहीं की है। पता नहीं इसको क्या था, रंजिश क्या थी। लगता है सिक्योरिटी लैब्स है किसी जगह। देखिए, ये कहूँ कि सिक्योरिटी लैब्स है, ये तो एक बहुत बड़ा सेंटेंस है। सवाल इस बात का है, इस मैरिज में सारे बड़े बड़े लोग थे, इसलिए पुलिस को इसका एहतियात ख्याल तो रखना चाहिए था, जिसका नहीं था। वहाँ कोई पुलिस का इंतज़ाम था ही नहीं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सिक्योरिटी मेरे साथ थी, और फिर हमारे जो मिनिस्टर साहब थे उनकी थोड़ी सी सिक्योरिटी थी साथ, और हमारी ये MLAs वगैरह थे जिन्होंने उस वक्त हिम्मत की, और मैं बच गया। आपको होम मिनिस्टर साहब का भी फोन आया था, गृह मंत्री जी का? हाँ, मुझे आया था। क्या बोला? रात को उन्होंने मुझसे कहा कि आप कैसे हैं। मैंने कहा जी शुक्र है उसका, ऊपर वाले का, कि मैं बच गया हूँ। और उन्होंने कहा नहीं, हमने उसको पकड़ लिया है, उसकी तहकीकात करेंगे और आपको बता देंगे कि ये क्या हुआ है। सर, इंक्वायरी होनी चाहिए प्रॉपर इसमें। और देखिए, अब तो इनकी तक है, इंक्वायरी तो इनको करनी चाहिए कि हुआ क्यों, क्या वजह थी, क्योंकि ये चीज़ें होती रहती हैं। आजकल जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जहाँ पे कि एक नफ़रत का एक जाल फैला हुआ है, वहाँ पे एहतियात करना चाहिए। सर, आपको लगता है लाइसेंस वेपन का जो मिसयूज हो रहा है, आपको लगता है फेलियर है? You see, the question here is, सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है, जो वतन में नफरत है ना, उसने जड़ें पकड़ ली है। अब उन लोगों के लिए जगह बहुत कम है जो दोस्ती की बात करते हैं, जो एक दूसरे मज़हब की मोहब्बत की बात करते हैं, क्योंकि कोई मज़हब सिखाता नहीं है नफ़रत, कोई मज़हब सिखाता नहीं है कि दूसरे को नुकसान पहुंचाओ, बल्कि हर धर्म जो है वो मोहब्बत सिखाता है, प्यार सिखाता है, एक दूसरे की मदद सिखाता है। और मैं समझता हूँ कि हमने उस धर्म को छोड़ दिया। सबसे बड़ी बात तो ये पुलिस थी नहीं, जबकि पुलिस को होना चाहिए था। मेरे लिए नहीं, वहाँ तो सबसे बहुत बड़े बड़े लोग आए थे उस शादी में, तो शादी के लिए तो ज़रूरी था कि वहाँ प्रोटेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जिस माहौल में हम रह रहे हैं उसमें ऐसे लोग हैं, और इसका एहतियात तो करना चाहिए, ज़रूरी है।